नमस्कार। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो हजारों साल पुराना है, पर जिसकी बातें आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी, आप यकीन मानिए, एकदम सटीक बैठती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की मुश्किलों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। हम सब अपनी लाइफ में कभी न कभी ये जरूर सोचते हैं कि मन की शांति और जीवन का असली मकसद वो कैसे मिलेगा। चाहे करियर की उलझनें हों, रिश्तों की परेशानियां या बस रोज का स्ट्रेस, भगवत गीता इन्हीं गहरे सवालों का जवाब देती है, वो भी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। देखिए, गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक मैनुअल है, एक गाइड है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने काम पर फोकस करें और उसके नतीजों की चिंता से मुक्त रहें, और मुश्किलों के बीच भी एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है अंदर से, अपने खुद के मन को समझने और उसे कंट्रोल करने से। सीधी सी बात है, बाहर की दुनिया में शांति तभी मिलेगी जब हमारे अंदर, हमारे मन में ठहराव होगा। हमारा मन, आप जानते ही हैं, अक्सर दो हालतों के बीच घूमता रहता है। एक तरफ है ये बेचैन मन, जो हर वक्त क्रोध में, किसी चीज के मोह में या लालच में फंसा रहता है। और दूसरी तरफ है एक शांत मन, जिसमें सुकून है, ठहराव है, कंट्रोल है। गीता हमें इसी बेचैनी से शांति की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाती है। और जब मन पर ये कंट्रोल आ जाता है ना, तो इसके फायदे साफ साफ दिखने लगते हैं। मन शांत होता है तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है, और जब स्ट्रेस कम होता है तो वही एनर्जी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बहने लगती है। ये तीनों चीजें मिलकर ही एक खुशहाल जीवन की नींव रखती। अच्छा, तो मन में शांति तो आ गई, पर अब आगे क्या? गीता हमें यहीं से आगे का रास्ता दिखाती है। ये सिखाती है कि कैसे इस अंदरूनी शांति को अपने रोज के कामों में लाया जाए, और सिर्फ शांति नहीं, बल्कि एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ काम किया जाए। गीता जीवन की जो असलियतें हैं, उनसे मुंह नहीं मोड़ती। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। गीता हमें इन सब के पीछे जो असली कारण हैं, उन्हें समझने में मदद करती है, ताकि हम इन तकलीफों से मानसिक रूप से ऊपर उठ सकें। तो इन मुश्किलों से डील करने के लिए गीता एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है। पहला स्टेप, जीवन की इन असली समस्याओं को गहराई से समझें। दूसरा, अपने कर्तव्य, अपने धर्म को पहचानें, मतलब फल की चिंता किए बिना बस सही काम करें। और तीसरा, जब रास्ता पता चल जाए तो बिना डरे उस पर आगे बढ़ें। अब हम गीता के एक और गहरे पहलू की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ मन को शांत करने या सही काम करने के बारे में नहीं है, ये तो पूरी दुनिया को, असलियत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के बारे में है। गीता के हिसाब से हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ है अज्ञानता। अब इसका मतलब सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, इसका मतलब है चीजों को उनके असली रूप में न देख पाना। ये एक तरह का पर्दा है जो सच्चाई को ढक लेता है और हमें छोटी छोटी टेम्परेरी चीजों में उलझाए रखता है। तो इस अज्ञानता के पर्दे को हटाने का तरीका क्या है? वो है दिव्य दृष्टि। ये एक ऐसी गहरी समझ है, एक ऐसी विजन है जो हमें इस दुनिया के पार देखने और हर चीज के असली आध्यात्मिक रूप को पहचानने की ताकत देती है। और जब ये दिव्य दृष्टि मिलने लगती है तो हमारा आध्यात्मिक विकास शुरू हो जाता है। हम खुद को और इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, और यही तो आत्मज्ञान की तरफ पहला कदम है। तो चलिए, अभी तक जो भी हमने समझा उसे एक बार जल्दी से दोहराते हैं। भगवत गीता के 3 सबसे बड़े फायदों पर हमने बात की है। तो संक्षेप में कहें तो भगवत गीता हमें 3 बहुत ही कीमती तोहफे देती है। पहला, मन को कंट्रोल करके अंदरूनी शांति और संतुलन पाना। दूसरा, अपने कर्तव्यों को समझकर एक मकसद भरी जिंदगी जीना। और तीसरा, अज्ञानता के पर्दे को हटाकर एक ऊंची आध्यात्मिक दृष्टि पाना। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए कि आज की इस टेक्नोलॉजी से भरी तेज रफ्तार दुनिया में क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान सच में हमारे काम आ सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।